गुड मॉर्निंग। देखो अपन राजस्थान का एकीकरण पढ़ रहे थे, है ना। राजस्थान का एकीकरण, राजस्थान का एकीकरण, राजस्थान की एकीकरण टोटल कितने चरणों में हुआ था? 7 चरणों में, 7 चरणों में। देखो अपन एक एक चरण को डिटेल से पढ़ लेते हैं यहाँ पे, बाकी मैंने पहले की वीडियो में बता रखा है। अपन चलते प्रथम चरण पे। प्रथम चरण देखो, प्रथम चरण की डेट क्या थी? 18 मार्च 1948। क्या थी? 1948। देखो प्रथम चरण के अंदर रियासतें कौन कौन सी थी? रियासत ए बी सी डी, क्या थी? ए बी सी डी। देखो कौन कौन सी थी, याद देखो। अलवर, भरतपुर, करौली, करौली और धौलपुर। देखो एक ठिकाना था नीमराना ठिकाना। ठीक है। देखो जो पहले चरण का नाम है वो नाम क्या था? मत्स्य। पहले चरण का नाम क्या था? मत्स्य नाम था। और मत्स्य नाम किसने दिया था? के एम मुंशी ने, प्रथम चरण का नाम। मत्स्य संघ। देखो मत्स्य संघ किसके नाम पर रखा गया था? के एम मुंशी की सलाह पर। देखो के एम मुंशी की सलाह पर नाम रखा गया। ठीक है। देखो पहला चरण आया कब? 18 मार्च 1948। इसमें रियासतें कितनी थी? 4। ए बी सी डी। ए से अलवर, बी से भरतपुर, सी से करौली और डी से धौलपुर। और एक ठिकाना था। ठीक है, इसमें एक ठिकाना था। प्रथम चरण का नाम था मत्स्य संघ। और ये किसकी सलाह पर नाम रखा गया? के एम मुंशी की सलाह पर। आगे देखो अपन पढ़ रहे हैं पहले चरण के बारे में, और पहले चरण का नाम क्या है? मत्स्य संघ। क्या नाम है? मत्स्य संघ। देखो इसका उद्घाटन, उद्घाटन कहा हुआ था? भरतपुर के किले में। कहा हुआ था? भरतपुर के किले में। भरतपुर के किले में, भरतपुर के किले में। देखो इसके उद्घाटन किसने किया था? उद्घाटन करता मैंने बताया था एन वी गोडगिल, बताया था ना। कौन थे? एन वी गोडगिल, एन वी गोडगिल। ठीक है। देखो जो प्रथम चरण था उसकी राजधानी, मत्स्य संघ की राजधानी कौन बनी थी? अलवर। मत्स्य संघ की राजधानी, मत्स्य संघ की राजधानी क्या थी? अलवर। देखो प्रथम चरण के अंदर प्रधानमंत्री कौन था? प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत। कौन था? शोभाराम कुमावत। आगे देखो देखो मत्स्य संघ की आय कितनी थी? 1.84 लाख, यानी कि 1,84,00,000 आय। 1.84 लाख, यानी कि 1,84,00,000।
ठीक है, यहां तक बता दिया था। आगे देखो, अभी पहला चरण चल रहा है मत्स्य संघ। क्या नाम है? मत्स्य संघ। देखो, जो मत्स्य संघ था उसका राज प्रमुख कौन बना था? उदयभान सिंह। राज प्रमुख कौन था? उदयभान सिंह। उदयभान सिंह। उदयभान सिंह कहाँ के थे? धौलपुर के। उदयभान सिंह कहाँ के थे? धौलपुर के। और उपराज प्रमुख कौन था? गणेश पाल। उपराज प्रमुख कौन था? गणेश पाल। गणेश पाल कहाँ का था? करौली का। गणेश पाल कहाँ के थे? करौली के। ठीक है, ये आपका पहला चरण है। ठीक है, यही तक था ना? जिसका नहीं पहले पढ़ा हुआ है वो उसका स्क्रीनशॉट ले सकता है। ठीक है ना? देखो, ये पहला चरण है। टोटल 7 चरणों में हुआ था। पहला चरण है जिसका नाम क्या था? मत्स्य संघ। उद्घाटन कब हुआ इसका? 18 मार्च 1948 को। इसमें कितनी रियासतें? 4। और ठिकाना कितना है? 1। मत्स्य संघ किसकी सलाह पर रखा गया? के.एम. मुंशी की सलाह पर। देखो, उद्घाटन किसने किया? एन.वी. गौडगिल ने। कहां पर किया? भरतपुर के किले में। पहले चरण की राजधानी क्या बनाई? अलवर। प्रधानमंत्री कौन था इसका? शोभाराम कुमार। आय कितनी थी? 1.84 लाख। मत्स्य संघ का राज प्रमुख कौन रहा? उदयभान सिंह। कहां के थे? धौलपुर के। और उपराज प्रमुख कौन बना? गणेश पाल। ठीक है, देखो दूसरा चरण। आगे देखो, दूसरा चरण। दूसरा चरण देखो, दूसरे चरण का नाम क्या था? पूर्व राजस्थान। क्या था? पूर्व राजस्थान। पूर्व राजस्थान। आया कब था ये? 25 मार्च को। कब आया था? 25 मार्च को। 3 डेट 1948 में बताई थी, तो ये भी कब हो जाएगा? 1948 में। देखो, इसका उद्घाटन हुआ था कोटा के किले में। कहां हुआ था? कोटा के किले में। उद्घाटन कोटा के किले में। कोटा के किले में उद्घाटन किसने किया? एन.वी. गौडगिल ने। क्योंकि दूसरे का भी सेम था ना, उद्घाटन करता कौन हो जाएगा? एन.वी. गौडगिल। देखो, जब इन्होंने उद्घाटन किया तो इसमें कितने रियासतें आई? यहां से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे अपन। मैंने आपको बताया था बाबू झाड़ू की को परसाटो। क्या बताया था? बाबू झाड़ू की को परसाटो। तो देखो, बाबू झाड़ू की को परसाटो। नाम याद है ना इनके? कोई दिक्कत थोड़ी है। देखो, अपन नाम लिख देते इनके। बांसवाड़ा, बूंदी, झालावाड़, झालावाड़, डूंगरपुर, डूंगरपुर, किशनगढ़। देख के तो नहीं बोल रहे हो ना? किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा और टोंक। देखो, एक ठिकाना था इसमें, कुशलगढ़ ठिकाना। ठिकाना कौन सा था? कुशलगढ़ ठिकाना। देखो, काउंट करो रियासतें कितनी है? 9। कितनी रियासतें है? 9। नंबर 1 कौन सी है? बांसवाड़ा। नंबर 1 कौन सी है? नंबर 2 कौन सी है? नंबर 2 कौन सी है? नंबर 3 कौन सी है? नंबर 3 कौन सी है? नंबर 4? नंबर 4 कौन सी है? डूंगर। नंबर 5 कौन सी है? नंबर 5 कौन सी है? नंबर 5 है किशनगढ़।
नंबर 6 कौन सी है? कोटा। नंबर 6 कौन सी है? नंबर 7 कौन सी है? नंबर 7 कौन सी है? प्रताप। नंबर 8 शाहपुरा। नंबर 8 कौन सी है? शाहपुरा। और नंबर 9 कौन सी है? टोंक। नंबर 9 कौन सी है? टोंक। देखो ये ठिकाना है भाई, ये ठिकाना है। आजादी के समय राजस्थान में 3 ठिकाने थे, एक नीमराणा था अलवर के अंदर, एक कुशलगढ़ बांसवाड़ा के अंदर, और एक लावा टोक के अंदर। ठीक है, देखो इसकी राजधानी कौन बनी थी? कोटा। दूसरे चरण की राजधानी कौन बनी थी? कोटा। राजधानी कौन बनी थी? कोटा। देखो यहाँ पे कितनी रियासतें हो गई टोटल? 9 रियासत और एक ठिकाना। 9 रियासत और एक ठिकाना। ठीक है, यहां से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे अपन। ठीक है, आगे देखो। ये पीडीएफ में डलवा दूंगा ना मैं, ये रिवीजन चल रहा है, मैंने पढ़ा दिया है पहले। ठीक है, ठीक है ना। आगे देखो, पूर्व राजस्थान चल रहा है अपने। दूसरे चरण का नाम क्या था? पूर्व राजस्थान। देखो इसके अंदर प्रधानमंत्री कौन बना था? गोकुल लाल असावा। प्रधानमंत्री कौन बना? गोकुल लाल असावा। गोकुल लाल असावा। देखो ये शाहपुरा के थे। कहा के थे? शाहपुरा के। एक बार और देख लो इधर, मैंने आपको प्रधानमंत्री बताए थे 4 चरणों के। कितने चरणों के? 4 चरणों के। कैसे बताया था? कुमावत, असावा, वर्मा, शास्त्री। और चौथे चरण में राजस्थान का स्थापना दिवस मनाया गया था, तो उसके बाद नहीं बताया। देखो शोभाराम कुमावत, शोभाराम कुमावत, गोकुललाल असावा, गोकुललाल असावा, माणिक्यलाल वर्मा और हीरालाल शास्त्री। कौन था? हीरालाल शास्त्री। ठीक है, अब देखो पीछे आओ। प्रधानमंत्री कौन हो गया दूसरे चरण का? गोकुललाल असावा। कहाँ के थे? शाहपुरा के। कहाँ के थे? शाहपुरा। देखो इसमें राज प्रमुख कौन बना था? भीम सिंह सेकंड। कौन बना था? क्यों बना था? क्योंकि राजधानी क्या थी? कोटा, इसलिए कोटा के शासक को क्या बना दिया? राज प्रमुख। भीम सिंह कहाँ का था? कोटा का। आगे देखो उपराज प्रमुख कौन था? उपराज प्रमुख देखो उपराज प्रमुख था वो बहादुर सिंह। बहादुर सिंह है, बूंदी का है ना ये। बहादुर सिंह, बहादुर सिंह कहाँ का है? बूंदी का। देखो आय क्या थी? आय 2.16 लाख, यानी कि 2 लाख 2 करोड़ 16 लाख, सॉरी 2 करोड़ 16 लाख। ठीक है, या तो कोई दिक्कत है? देखो अपन ने पहला चरण पढ़ लिया था, दूसरा चरण है पूर्व राजस्थान। कौन सा है? पूर्व राजस्थान। तारीख क्या है इसकी? 25 मार्च 1948। उद्घाटन कहाँ हुआ? कोटा के किले में। उद्घाटन कहाँ हुआ? कोटा के किले में। किसने किया? एनवी गोडगिल ने। किसने किया? एनवी गोडगिल ने। इसमें देखो 9 रियासतें और एक ठिकाना आया था। नंबर 1 बांसवाड़ा, नंबर 2 बूंदी, नंबर 3 झालावाड़, नंबर 4, नंबर 5 किशनगढ़, नंबर 6 कोटा, नंबर 7 प्रताप, नंबर 8 शाहपुरा और नंबर 9 टोंक। ठीक है, राजधानी कौन सी थी? कोटा। देखो इसका प्रधानमंत्री किसको बनाया? गोकुललाल असावा। और गोकुललाल असावा कहाँ के थे? शाहपुरा। राज प्रमुख कौन बना? भीम सिंह सैकिया। भीम सिंह कहाँ के थे? कोटा के। उपराज प्रमुख कौन बना? बहादुर सिंह। कहाँ के थे? बूंदी के।
और आय कितनी थी 2.16 लाख। नीचे रखो, नीचे। हाँ हाँ सही है, गिर नहीं जाए। वो स्टैंड ये लगा दो पीछे, इसके लगा दो। देखो आगे तीसरा चरण, कौन सा चरण? अब तीसरा चरण। देखो नाम क्या है इसका? संयुक्त राजस्थान। किसका? कौन सा है? संयुक्त राजस्थान। देखो जो मैंने आपको ये पढ़ाया है ना, राजस्थान, पूर्व राजस्थान, इसमें एक बात लिख देना कि पहली बार राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ, क्योंकि देखो राजस्थान शब्द यहाँ पे आया है। पिछले में क्या था? मत्स्य संघ। तो पूर्व राजस्थान शब्द का पहली बार प्रयोग दूसरे चरण में होता। पहली बार राजस्थान शब्द का प्रयोग, अब समझ तो जाओगे ना कौन सा चरण चल रहा है? दूसरा चरण। तो दूसरे चरण में राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ था। देखो नाम क्या है तीसरे चरण का? संयुक्त राजस्थान। देखो इधर डेट क्या है इसकी? 18 अप्रैल। क्या है? 18 अप्रैल 1948। देखो जिसको कोई समस्या आ रही है तारीख याद करने में, उसको भी देख लो एक बार। मैंने आपको दिनांक याद करवाई थी इसकी। क्या याद करवाई थी? दिनांक याद करवाई थी। इधर देखो अपने को शब्द ध्यान रखने 7 चरणों में होता। 7 डेट याद करनी, 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1, 30, 15, 26, 1। 3 डेट 1948 में थी। मैंने क्या बताया था? 3 डेट किस में थी? 1948 में। 2 डेट किस में थी? 49 में। 1 डेट किस में थी? 50 में। और 1 किस में थी? 56 में। ठीक है, अब अपने को क्या याद करना? महीना याद करना है। क्या? महीना। देखो क्या बताया था मैंने? मामा अम्मा मंजन करो, मामा अम्मा मंजन करो। देखो हिंदी में टोटल महीने कितने होते हैं? 12। एकमात्र महीना जो मार्च से स्टार्ट होता है वो कौन सा होता है? मार्च का। कौन सा होता है? मार्च का। 12 महीनों में से एकमात्र महीना जो ऐसे स्टार्ट होता है वो कौन सा होता है? अप्रैल का। कौन सा? अप्रैल का। देखो इस वाले माह से भी क्या होता है? मार्च। और इस वाले माह से भी क्या होता है? मार्च। आगे देखो 12 महीनों में एकमात्र महीना जो मई से स्टार्ट होता है मई का। कौन सा? मई का। एकमात्र महीना जो जैसे स्टार्ट होता है वो जनवरी का। किसका? जनवरी का। और ये सारे के सारे सीरियल से। और नए से क्या होता है? नवंबर। अब देखो मैंने आपको क्या बताया है, करो से याद करो। करो से क्या याद करो? देखो 3 डेट किस में बताई है? 48 में। कितनी बताई है? 48 में। 3 तो 48 में, 2 किस में है? 49 में। किस में? 49। 1 किस में है? 50 में। और 1 किस में? 56 में। ठीक है, अब अपन ने क्या लिखा था? 18, 25, 18, 18, 25, 18, 30, 15 और 26, 1। यही लिखा है ना। अब इधर देखो माह से क्या होता है? मार्च। माह से क्या होता है? मार्च। दोबारा भी क्या आ रहा है? माह। तो फिर क्या हो जाएगा? माह, मार्च हो जाएगा। अब देखो क्या आ रहा है? ऐसे क्या होता है? अप्रैल। ऐसे क्या होता है? अप्रैल। फिर आ रहा है माह। माह से क्या होता है? मार्च। माह से क्या होता है? माह। अब देखो क्या आ रहा है? मई से क्या होता है? मई। अब देखो क्या आ रहा है? जय से क्या होता है? जनवरी। और नए से क्या होता है? नवंबर। अब देखो सारों की डेट आ गई ना। 3 डेट किस में? 48 में। 2 डेट किस में? 49 में। 1 किस में? 50 में। 1 किस में? 56 में। लिखते क्या है अपन? 18, 25, 18, 18, 25, 18, 30 का आधा कितना होता है? 15 और 26 और 1। ठीक है, डेट हो गई। अब देखो इधर तीसरे चरण का नाम क्या है? संयुक्त राजस्थान। तारीख क्या है इसकी? 18 अप्रैल 1948। देखो उद्घाटन कहां हुआ इसका? उदयपुर में। कहां हुआ? उदयपुर में। उद्घाटन करता कौन था? उद्घाटन करता। देखो इधर तुम लोगों को नहीं पता है तो याद दिला दूं। मैंने आपको 4 नाम बताए थे, गोडगिल, गोडगिल, चाचा पटेल। गोडगिल, गोडगिल, चाचा पटेल, यही बताया था ना। गोडगिल, गोडगिल, चाचा पटेल। ये क्या है? उद्घाटन करता है। क्या है? उद्घाटन करता। चारों के चारों क्या है? उद्घाटन करता है।
देखो ये पहले चरण का है, ये दूसरे चरण का है, ये तीसरे चरण का है, ये चौथे चरण का है। ठीक है, इसका नाम क्या था? एनवी गोडगिल। क्या था? एनवी गोडगिल। दूसरे का नाम भी क्या है? एनवी गोडगिल। देखो चाचा बोलते जवाहरलाल नेहरू जी को। किसको बोलते? जवाहरलाल नेहरू जी को। और पटेल से हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन हो जाएगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब ये बताओ अपना चरण कौन सा चल रहा है? तीसरा। तो तीसरे का उद्घाटन करता कौन हो जाएगा? जवाहरलाल जवाहरलाल नेहरू। देखो इधर, जवाहरलाल नेहरू। समझ में तो आ रहा है ना क्या चल रहा है? देखो इसमें रियासत कौन सी आई? देखो एक तो है पूर्व राजस्थान, दूसरे चरण में कौन आया था? पूर्व राजस्थान, जिसकी डेट क्या थी? 25 मार्च। क्या थी? 25 मार्च। तो एक तो पूर्व राजस्थान आ जाएगा और एक आ जाएगी उदयपुर रियासत। कौन आ जाएगी? उदयपुर रियासत। अब मेरे को एक बात बताओ कि दूसरे चरण में टोटल रियासतें कितनी थी? 9। और ठिकाना कितना था? 1। देखो इधर मैंने लिखा यहाँ पे पूर्व रियासत का मतलब क्या हो जाएगा? 9 तो रियासत, सॉरी पूर्व राजस्थान का मतलब क्या हो जाएगा? 9 रियासत और 1 ठिकाना। यही तो था इसका मतलब। ठीक है ना? और प्लस में क्या हो जाएगा? उदयपुर। उदयपुर भी एक रियासत है। तो देखो 9 रियासत ये हो गई, 1 रियासत ये हो गई, कितनी हो गई? 10। और ठिकाना कितना है? 1। तो यहां तक टोटल कितने हो जाएंगे? देखो 10 रियासत और 1 ठिकाना। 10 रियासत और 1 ठिकाना। समझ में आ रहा नहीं क्या कह रहा है? देखो अपन ने पहला चरण पढ़ा है, लेकिन उसमें मत्स्य संघ का निर्माण हुआ है, राजस्थान में गठन नहीं हुआ। तो अपन ने अब तक रियासतें कितनी पढ़ी है? 10 रियासत और 1 ठिकाना। देखो इधर यही लिख दो। इसकी राजधानी कौन बनी? उदयपुर। क्योंकि एकमात्र रियासत कौन सी है? उदयपुर। तो राजधानी भी कौन सी हो जाएगी? उदयपुर। राजधानी क्या बनी? उदयपुर। आपसे पूछ लेगा कि दूसरे चरण की राजधानी कौन सी नहीं है, वो दूसरे चरण में रियासत कौन सी नहीं है, आपको ऑप्शन में मिलेगा उदयपुर, और उदयपुर करके ही आना है। क्योंकि देखो 9 रियासतें आई थी, आपको इनके नाम याद है ना, तो उदयपुर को हटा दोगे, क्योंकि उदयपुर कौन सी चरण में आया? तीसरे चरण में। आपसे पूछेगा कि दूसरे चरण में कौन सी रियासत शामिल नहीं थी। ठीक है, आगे देखो तीसरे चरण का नाम क्या है? संयुक्त राजस्थान। क्या है? संयुक्त राजस्थान। देखो इसका प्रधानमंत्री कौन बना? मैंने बताया था आपको कुमावत असावा वर्मा शास्त्री। तो देखो इसका प्रधानमंत्री कौन हो जाएगा? माणिक्यलाल वर्मा। कौन हो जाएगा? माणिक्यलाल वर्मा प्रधानमंत्री। देखो इसका तीसरे चरण में प्रधानमंत्री कौन हो जाएगा? माणिक्यलाल वर्मा। कहां के थे? उदयपुर के। माणिक्यलाल वर्मा कहां के? उदयपुर के। आगे देखो जो संयुक्त राजस्थान है, इसके राज प्रमुख कौन थे? देखो एकमात्र रियासत कौन सी आई है? उदयपुर। कौन सी आई है? उदयपुर। तो उदयपुर के राजा थे भूपाल सिंह। कौन थे? भूपाल सिंह, महाराणा भूपाल सिंह। तो राज प्रमुख कौन बनेगा? महाराणा भूपाल सिंह। देखो जब दूसरा चरण आया था ना, उसी टाइम उदयपुर को मिलाना था 25 मार्च को, लेकिन 23 मार्च को ही उदयपुर वालों ने मना कर दिया था, इसलिए इसको कब मिलाया? तीसरे चरण में 18 अप्रैल को। महाराणा भूपाल सिंह कहां के? उदयपुर के। अब आता है इसका उपराज प्रमुख कौन था? उपराज प्रमुख था कोटा का शासक। जो दूसरे चरण के अंदर क्या था? राज प्रमुख। कौन थे? भीम सिंह। कहां के थे ये? कोटा के। देखो तीसरे चरण की आय क्या थी? 3.16 लाख, मतलब 3,16,00,000। यहां तक हो गया? कोई दिक्कत थोड़ी है। देखो तीसरे चरण का नाम क्या था? संयुक्त राजस्थान। देखो जब दूसरे चरण का गठन हुआ 25 मार्च को, तब उदयपुर वालों ने मना कर दिया था। तो उदयपुर को कब मिलाया? 18 अप्रैल को तीसरे चरण में। उद्घाटन कहां हुआ? उदयपुर के अंदर। उद्घाटन करता कौन था? मैंने आपको बताया था कि ये देखो
उद्घाटनकर्ता 4 थे, नंबर 1 पे गॉडगिल, नंबर 2 पे गॉडगिल, नंबर 3 पे चाचा, 4 पे पटेल। तो तीसरे का कौन है? जवाहरलाल नेहरू। तो तीसरे का उद्घाटनकर्ता कौन हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू। रियासत कौन सी आई? उदयपुर। देखो दूसरे चरण में रियासत आई थी 9 रियासत और 1 ठिकाना, तो इसमें उदयपुर को जोड़ेंगे तो टोटल रियासत कितनी जाएंगी? 10, और ठिकाना कितना जाएगा? 1। आगे देखो, प्रधानमंत्री कौन बना? माणिक्यलाल वर्मा। इसके राज प्रमुख थे उदयपुर के ही महाराजा भूपाल सिंह, और उपराज प्रमुख थे कोटा वाले जो दूसरे चरण में राज प्रमुख थे भीम सिंह। और आय क्या थी इसकी? 3.16 लाख। अब देखो चौथा चरण। चौथा चरण, चौथा चरण, चौथे चरण का नाम क्या है? वृहत राजस्थान। क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है वृहत राजस्थान। देखो मैंने आपको 3 डेट बताई थी 1948 में, किसमें बताई थी? 48 में। 3 चरण खत्म हो गए, अब चलेगा चौथा चरण, तो इसकी डेट आएगी 1949 में। किसमें आएगी? 1949 में, और डेट है 30 मार्च 1949। क्या है? 1949। देखो जो 30 मार्च 1949 है, इस दिन था साल का पहला दिन। क्या था? साल का पहला। मैंने आपको त्योहार पढ़ाए थे ना, साल का पहला दिन कौन सा होता है? चैत्र कृष्ण एकम का। लेकिन कृष्ण पक्ष को अशुभ मानते हैं, तो अपने हिंदुओं का नववर्ष का भी स्टार्ट होता है शुक्ल पक्ष में। तो इस दिन तारीख थी चैत्र शुक्ल एकम। क्या थी? चैत्र शुक्ल एकम। क्या मनाते हैं इस दिन? वेरी गुड, नवरात्र स्थापना होती है, ठीक है ना। तो देखो चौथे चरण का नाम क्या है? वृहत राजस्थान। कब आया? 30 मार्च 1949। तारीख क्या है? चैत्र शुक्ल एकम। देखो इधर, इसका उद्घाटन कहां हुआ? जयपुर के अंदर। कहां पे हुआ? जयपुर में। उद्घाटन कहां पे हुआ? जयपुर के अंदर। अब उद्घाटन हुआ है तो उद्घाटनकर्ता कौन हो जाएगा? देखो मैंने बताया था गॉडगिल चाचा पटेल। तो देखो उद्घाटनकर्ता लिखवाया भी है मैंने आपको पिछली स्लाइड में। देखो ये रहा पटेल जी, ठीक है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखो इसमें आ गया। देखो उद्घाटनकर्ता सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। आगे देखो, देखो इसमें रियासतें कौन कौन सी आई? इंपोर्टेंट है रियासतें। देखो चौथे चरण का नाम है वृहत। वृहत नाम कब बढ़ेगा? जब इसमें संयुक्त राजस्थान आके जुड़ेगा। देखो इसमें क्या होगा? संयुक्त राजस्थान आएगा। क्या आएगा? संयुक्त राजस्थान। पूछूंगा मैं आपसे। देखो और इसमें आते हैं जे 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 बी। क्या आता है? जे 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 बी। देखो इनसे क्या होता है? जयपुर जोधपुर, जयपुर जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। जयपुर जोधपुर जैसलमेर और बीकानेर। देखो रियासतें कितनी है? 4। कितनी रियासतें आई? 4। और एक ठिकाना आया था लावा ठिकाना। कौन सा ठिकाना आया था? लावा ठिकाना। देखो लावा वर्तमान में टोंक में है, लेकिन एकीकरण के समय जयपुर में था लावा ठिकाना। इधर देखो, मैंने आपको तीसरा चरण पढ़ाया था ना। तीसरे चरण में दूसरा चरण आया था, और दूसरे चरण में आई थी 9 रियासतें। कौन कौन सी आई थी? बांसवाड़ा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़ और शाहपुरा। तो देखो 9 तो ये थी, और एक उदयपुर रियासत आई थी, तो टोटल 10 रियासत हो गई थी। और ठिकाना था कौन सा? एक ठिकाना था कुशलगढ़ वाला। अब इसमें देखो, नहीं नीमराना देखो पहले चरण में आया था, लेकिन पहले चरण में मत्स्य संघ का निर्माण हुआ था, उसको विलय किसमें करवाया था मैंने? 5वें चरण में। देखो अब यहाँ पे देखो कितना है? संयुक्त राजस्थान। और संयुक्त राजस्थान में थी 10 रियासत और एक ठिकाना। क्या था? 10 रियासत और एक ठिकाना। समझ में तो आ रहा है ना क्या कह रहा है ये? 10 रियासत और एक ठिकाना। देखो 10 रियासत कैसे? दूसरे चरण में आई थी 9 रियासत और एक ठिकाना। तीसरे चरण में एक उदयपुर आई थी, तो 9 और 1 10 रियासत और एक ठिकाना। अब इधर देखो रियासतें कितनी है? 1 2 3 और 4, और 10 ये रही तो कितनी हो जाएंगी? 14 रियासत। सॉरी 10 + 4, तो
तो टोटल कितनी रियासतें हो जाएंगी? 14 रियासत। भाई रियासत कितनी हो गई? 14। और देखो एक ठिकाना ये रहा, एक ठिकाना ये रहा, और एक लावा ठिकाना रहा, तो ठिकाने कितने हो जाएंगे? 2। कितने हो जाएंगे? 2। तो चौथे चरण तक कितने रियासत और कितने ठिकाने थे? 14 रियासत और 2 ठिकाने। अरे 10 और 4 14 हो गए, 10 तो यहां थी, 4 ये रही, तो 14 रियासत और 2 ठिकाने थे। आगे देखो कौन सा चरण है ये? चौथा चरण है। कौन सा चरण है? चौथा चरण। देखो चौथे चरण के प्रधानमंत्री कौन बने? प्रधानमंत्री, देखो मैंने बताया था उमावत असावा वर्मा शास्त्री, तो चौथे का कौन था? हीरालाल शास्त्री। कौन थे? हीरालाल शास्त्री। और थे कौन ये? जयपुर के क्रांतिकारी थे, क्योंकि जयपुर में उद्घाटन हुआ है, तो प्रधानमंत्री किनको बना दिया? हीरालाल शास्त्री को। कहां के थे? जयपुर के। देखो इसके राज प्रमुख कौन बने? इसके राज प्रमुख कौन बने? देखो उस टाइम जयपुर के राजा थे मान सिंह सेकंड। कौन थे? मान सिंह सेकंड। तो उनको राज प्रमुख बना दिया मान सिंह सेकंड को। कहा के थे? जयपुर के। जयपुर के शासक थे। आवाज नहीं भाई। अब आता है उपराज प्रमुख। कौन आता है? उपराज प्रमुख। देखो भीम सिंह सेकंड थे, वही थे कोटा वाले जिनको दूसरे चरण का राज प्रमुख बनाया था भीम सिंह। कहां के थे ये? कोटा के। अब देखो चौथा चरण एकमात्र ऐसा चरण था जिसमें महाराज प्रमुख आया था। कौन आया था? महाराज प्रमुख। महाराज प्रमुख। देखो आपसे पूछ सकता है कि पूरे एकीकरण के दौरान एकमात्र महाराज प्रमुख बना था मेवाड़ का भूपाल सिंह। कौन? मेवाड़ का भूपाल सिंह। और दूसरा क्यों नहीं बना? क्योंकि इस पद को है ना वंशानुगत कर दिया था कि मेवाड़ वाले ही बनेंगे, ठीक है ना, तो ये वंशानुगत हो गया था। भूपाल सिंह उदयपुर के थे। और देखो महाराज प्रमुख का पद क्या कर दिया था? वंशानुगत कर दिया था। पद को क्या कर दिया? वंशानुगत कर दिया। क्या कर दिया? वंशानुगत। यानी कि बनेगा तो मेवाड़ का बनेगा। अब देखो जब एकीकरण खत्म हो जाएगा ना, तो इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, और अपने राजस्थान में संविधान लागू हो जाएगा भारत के अंदर, तो फिर ये पद खत्म हो जाता है। आगे देखो, देखो जो चौथा चरण था ना, उसकी राजधानी कौन सी थी? जयपुर। और उस चौथे चरण से लेके आज तक राजधानी क्या है? जयपुर। तो आपसे पूछ सकता है कि राजस्थान की राजधानी कौन से चरण में आई थी? चौथे चरण में। डेट हेलो, इसको मत ले जाओ, नहीं है वो, नहीं है लगा। चलो ले आगे देखो। देखो अब इसमें कुछ नोट आता है, ध्यान रखना उस चीज को, इंपॉर्टेंट है। देखो चरण कौन सा है? चौथा चरण है भाई। आवाज नहीं रही। चरण कौन सा है? चौथा। नाम क्या है इसका? व्रत राजस्थान। क्या है? व्रत राजस्थान। इंपॉर्टेंट है, इसको यहां से ध्यान रखना, यहां से क्वेश्चन आ सकता है आपके। चौथे चरण का नाम क्या है? व्रत राजस्थान। और देखो इसकी डेट क्या है? 30 मार्च 1949। देखो यहाँ पे एक डेट है 30 मार्च। क्या है? 30 मार्च। पहली बात तो ये कि 30 मार्च को आता है राजस्थान स्थापना दिवस। देखो 30 मार्च को क्या आता है? ये ध्यान रखना, राजस्थान दिवस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? राजस्थान दिवस। आपसे ये पूछ सकता है कि राजस्थान दिवस कब से मनाया जाता है? 30 मार्च 1949 से। चौथे चरण में आया था। कौन से चरण में? चौथे चरण में। अब देखो यहां पे चौथा चरण है ना, कौन सा चरण है? चौथा चरण। तो इसमें एक आई थी पी सत्यनारायण राव समिति। कौन सी समिति आई थी? पी सत्यनारायण राव समिति। देखो पी सत्यनारायण राव समिति। पी सत्यनारायण राव समिति।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है समिति, इसको ध्यान रखना। देखो चरण कौन सा है? चौथा। चरण कौन सा है? चौथा। तो ये जो सत्यनारायण राव समिति है ना, इसने 4 विभाग दिए थे और वो चारों विभाग इंपॉर्टेंट। आवाज नहीं भाई, दिमाग खराब मत करो, पहले बोल रहा हूँ पीछे चल रहा है ना, क्लास में ध्यान रखो, बकवास मत करो, क्लास को डिस्टर्ब मत करो, पहले बता रहा हूँ। वो पीछे क्या कर रहा है? ये बकवास मत करो, क्लास को डिस्टर्ब मत करो, पहले बता। वो चल रहा है ना, देखो इधर, देखो चौथा चरण है, आवाज नहीं, आप इधर देखो, चौथा चरण है ना, इसमें 4 विभाग मिले थे। क्या मिले थे? 4 विभाग मिले थे। अगर इतना ही होगा ना, इसको पीछे ले जाओ, वहां से ले लो डोरी, डिस्टर्ब मत करो क्लास को। देखो चौथे चरण में कितने विभाग मिले? 4। आगे समझा देता हूं मैं इसको। कितने विभाग मिले? 4। चरण कौन सा है? चौथा। तो चौथे चरण में विभाग कितने आ गए? 4। कौन सी समिति की सिफारिश पर आए? पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश। बहुत पूछ सकता है आपसे, पी सत्यनारायण राव समिति। अब देखो इधर, तुम लोगों में शर्म तो बिल्कुल भी नहीं है ना। देखो इधर, देखो नंबर 1 खनिज विभाग। नंबर 1 कौन सा है? खनिज विभाग। नंबर 2 वन विभाग। नंबर 2 कौन सा है? वन विभाग। नंबर 3 कौन सा है? शिक्षा। देख के तो नहीं बोल रहे हो ना, देख के मत बोलना, सही छोड़ देना। और चौथा है न्याय विभाग। कौन सा है? न्याय विभाग। न्याय विभाग कहां पे था? खनिज विभाग था उदयपुर में। कहां पे था? वन विभाग था कोटा में। कहां पे था? कोटा में। शिक्षा विभाग था बीकानेर में। कहां पे था? बीकानेर। और न्याय विभाग कहां पे था? जयपुर में। अब बताओ, जयपुर को अजमेर स्थानांतरित, जोधपुर स्थानांतरित कब किया था? 56 में। कब किया था? 56 में। कब किया था? 56 में। और इसकी खंडपीठ जयपुर में कब आई थी वापस? 71 में। अरे देख के तो नहीं बोल रहे हो। देखो इसमें इंपॉर्टेंट है जयपुर वाला। न्याय विभाग कहां पे था? जयपुर में। न्याय विभाग कहां पे था? जयपुर में। कब आया? 1949 में। लेकिन इसको जोधपुर कब लेके गए? 1956 में। कब लेके गए? 1956 में। तो अपना हाई कोर्ट वर्तमान में है कहां पे? जोधपुर में। कहां पे? जोधपुर में है। और इसकी एक खंडपीठ जयपुर में कब आई? 1971 में। ठीक है ना, जयपुर में कब आई? 1971 में। देखो आपसे ये पूछ सकता है कि जयपुर से जोधपुर किसकी सिफारिश पे लेके गए? पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पे। पी सत्यनारायण राव समिति। अब देखो इधर, चरण कौन सा था? चौथा चरण था। कौन सा चरण था? चौथा चरण। कितने विभाग मिले? 4। चौथे चरण में विभाग कितने आए? 4। समिति कौन सी थी? सत्यनारायण राव। पहला विभाग कौन सा है? खनिज विभाग। पहला विभाग कौन सा है? खनिज। कहां पे था? उदयपुर में। दूसरा है वन विभाग। वन विभाग कहां पे था? कोटा में। तीसरा विभाग कौन सा है? शिक्षा विभाग। शिक्षा विभाग कहां पे मिला? बीकानेर। और न्याय विभाग कहां मिला? जयपुर। देखो न्याय विभाग के बारे में क्या था कि स्थापना कब हुई? 1949। इसको जोधपुर कब ले जाया गया? 1956। कौन सी समिति की सिफारिश पे? पी सत्यनारायण राव समिति। और इसकी खंडपीठ जयपुर में कब आई? 1971। ये आपका चौथा चरण है। देखो पांचवा चरण। पांचवा चरण इंपॉर्टेंट है, पांचवा चरण भी। पांचवें चरण का नाम क्या है? संयुक्त व्रत। क्या नाम है? संयुक्त व्रत। देखो संयुक्त व्रत का मतलब क्या है कि राजस्थान के अंदर संयुक्त राजस्थान जुड़ेगा और इसमें एक आएगा मत्स्य संघ। संयुक्त व्रत राजस्थान। डेट क्या है इसकी? 15 मई। डेट क्या है? 15 मई। देखो 2 डेट 1949 में बताई थी मैंने। एक अपन ने 30 मार्च को पढ़ लिया, तो दूसरी कौन सी बच गई? 15 मई 1949। क्या बच गई? 15 मई 1949। देखो इसमें
इसमें रियासतें क्या क्या आई देखो इधर। एक तो था संयुक्त राजस्थान। अब मेरे को ये बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए संयुक्त राजस्थान में कितनी रियासतें हो चुकी थी, कितनी हो चुकी थी? 14 रियासत और 2 ठिकाने। देखो इधर, संयुक्त राजस्थान प्लस मत्स्य संघ। अब ये बताओ मत्स्य संघ में कौन आया था? मैं नाम लिख रहा हूं ABCD, समझ जाओगे ना? और नीम राणा। अब तो ठीक है ना भाई? ABCD आई थी, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर और नीम राणा। इधर क्या हो गए थे? 14 रियासत और 2 ठिकाने। ठीक है ना? 14 रियासत और 2 ठिकाने। अब जोड़ो इनको, कितनी हो गई? देखो 14 और 4 18 रियासतें और ठिकाने कितने हो गए? 3। कितने हो गए? 3 ठिकाने। ठीक है, 18 रियासतें और 3 ठिकाने हो गए। और अपने को टोटल रियासतें कितनी करनी है? 19। कितनी करनी है? 19। लेकिन इससे पहले एक बात और ध्यान रखना, देखो 5 चरण की राजधानी कौन सी है? जयपुर। क्योंकि चौथे के बाद में जयपुर को राजधानी परमानेंट कर दिया था। राजधानी कौन सी हो जाएगी? जयपुर। अब आओ 5वें चरण के बारे में। चरण कौन सा है? 5वां चरण। कौन सा चरण है? 5वां चरण। इंपोर्टेंट है 5वां चरण। यहां पे देखो, संघ कौन सा जुड़ा है इसमें? मत्स्य संघ। कौन सा जुड़ा है? मत्स्य संघ। चौथे चरण में विभाग कितने मिले थे? 4। अब देखो जब 5वां चरण आएगा ना, तो इसमें 5वां विभाग मिलेगा। क्या मिलेगा? 5वां विभाग। और उसका नाम क्या है? कृषि विभाग। क्या नाम है? कृषि विभाग। किसको मिला? भरतपुर को मिला था ना। कृषि विभाग किसको मिला? भरतपुर। और ये दिया क्यों था? इसका कारण पता है ना, मैंने आपको बताया था कि धौलपुर भरतपुर की जनता भाषा के आधार पे यूपी में मिलना चाह रही थी। कहां पे मिलना चाह रही थी? यूपी में मिलना चाह रही। देखो नोट लगा के लिखना इसको, भरतपुर धौलपुर की जनता, क्योंकि ये दोनों की दोनों जाट रियासत थी। मैंने आपको ये भी बताया था ना। देखो भरतपुर धौलपुर की जनता, भरतपुर धौलपुर की जनता भाषाई आधार पर, भाषाई आधार पर किसमें मिलना चाह रही थी? यूपी में। भाषाई आधार पर उत्तर प्रदेश में मिलना चाहती थी। किसमें? उत्तर प्रदेश में मिलना चाहती थी। देखो फिर क्या होता है कि मैंने आपको जब पढ़ाया था तो उसमें बताया रियासती विभाग का अध्यक्ष कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और सचिव कौन थे? वीपी मेनन। कौन थे? वीपी मेनन। तो देखो लेकिन 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 सरदार वल्लभ भाई पटेल, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल सरदार वल्लभ भाई पटेल व वीपी मेनन के प्रयासों से, वीपी मेनन के प्रयासों से देखो धौलपुर भरतपुर की जनता का विचार जानने का प्रयास किया। धौलपुर व भरतपुर की जनता का विचार जानने का प्रयास किया। विचार जानने का प्रयास किया। देखो ये भरतपुर और धौलपुर क्या थी? जाट रियासत। क्या थी? जाट रियासत। तो ये भाषाई आधार पर किस पे मिलना चाह रही थी? यूपी में। तो अध्यक्ष कौन थे रियासत उसके एकीकरण विभाग के? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और सचिव कौन थे? वीपी मेनन। तो इन्होंने क्या किया? एक समिति गठित की थी। कौन सी समिति आई थी? शंकरदेव राय समिति। ठीक है, शंकरदेव समिति। इसमें सदस्य कितने थे? 3 सदस्य। कितने थे इसमें? 3 सदस्य समिति थी। आपसे पूछ सकता है 3 सदस्य समिति कौन कौन थे? देखो एक तो खुद शंकरदेव थे। कौन थे? शंकरदेव।
दूसरा कौन था? प्रभु दयाल। कौन था? प्रभु दयाल। और नंबर 3 कौन से थे? आर के सिंघावा। कौन थे? आर के सिंघावा। देखो जब ये समिति बनी तो इन्होंने जांच पड़ताल की, ठीक है भाई, जनता का विचार जानने का प्रयास कर रहे थे, तो इन्होंने रिपोर्ट पेश कर दी। क्या कर दी? रिपोर्ट पेश कर दी। और रिपोर्ट के आधार पर क्या हुआ? इनको किस में मिला दिया? राजस्थान में मिला दिया। किस में मिला दिया? क्योंकि जनता किस में मिलना चाह रही थी? राजस्थान में। भाई भाषा के आधार पर तो यूपी में जाना चाह रहे थे, लेकिन पहनावा, रहन सहन, जो भी कुछ था वो राजस्थान से मिलना था। तो इन्होंने रिपोर्ट पेश की शंकरदेव राय समिति ने, और किस में मिला दिया? राजस्थान में। राजस्थान में मिला है, ठीक है। कितने चरण हो गए? 5। कितने हो गए? 5। अब कौन सा चरण आएगा? छठा चरण। देखो इधर, छठा नाम क्या है? राजस्थान संघ। क्या है? राजस्थान संघ। डेट क्या है इसकी? 26 जनवरी। 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950। देखो इस दिन है ना अपना संविधान लागू हुआ था। क्या हुआ था? संविधान लागू। देखो छठे चरण में रियासत कौन सी आई? सिरोही रियासत। कौन सी आई? देखो मैंने आपको बताया था कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जो इसको मुंबई में ले जाना चाह रहे थे। कहां पे? मुंबई में। तो देखो छठे चरण में कौन आ गई? सिरोही। अब काउंट करो, इसमें है ना, अब से पहले अपन ने कितनी रियासतें कर ली थी? 18 रियासतें, 3 ठिकाने। देखो 18 रियासतें, कितनी? और 3 ठिकाने। अब इसमें क्या जोड़ेंगे अपन? सिरोही को। किसको जोड़ेंगे? सिरोही को। अब टोटल कितने हो जाएंगे? 19 रियासतें और 3 ठिकाने। 3 ठिकाने। यहां तक हो गया। अब देखो संविधान लागू हो गया ना, तो राजस्थान को है ना, राजस्थान की मान्यता दे दी थी एक राज्य के रूप में। किसके रूप में? राज्य के रूप। तो इसको ध्यान रखना कि राजस्थान को राज्य के रूप में मान्यता प्राप्त हुई छठे चरण में। कौन से चरण में? छठे चरण में। नाम तो दूसरे चरण में आ गया था, पूर्व राजस्थान में आ गया था, लेकिन स्वीकृति कब मिली? छठे चरण में। राजस्थान को राज्य के रूप में मान्यता प्राप्त, राज्य के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। देखो चौथे चरण का पीएम कौन था? हीरालाल शास्त्री। चौथे का चरण का पीएम कौन था? हीरालाल शास्त्री। देखो छठा चरण, संविधान लागू हो गया तो रियासतों में प्रधानमंत्री का पद हटा दिया था। देखो प्रधानमंत्री कौन था? हीरालाल शास्त्री। तो प्रधानमंत्री पद को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। और क्या आ गया इसकी जगह? मुख्यमंत्री का पद आ गया। क्या आ गया? सीएम का पद आ गया भाई। देखो मुख्यमंत्री का पद सर्जित हो गया। कौन से? छठे चरण में। तो देखो इसको मुख्यमंत्री बना देते हैं। किसको? हीरालाल शास्त्री को। किसको बनाया? हीरालाल शास्त्री को। और आपने पढ़ा होगा पॉलिटिकल में कि राजस्थान के अंदर पहले विधानसभा के चुनाव है ना, वो 1951-52 में हुए थे। और छठा चरण कब आया था? 26 जनवरी 1950। तो इसको क्या कर दिया? मनोनीत किया था। क्या किया था? मनोनीत। तो ये राजस्थान के प्रथम मनोनीत सीएम है। क्या है? प्रथम मनोनीत सीएम है। किसके? राजस्थान के। आपसे पूछ सकता है राजस्थान के प्रथम मनोनीत सीएम कौन है? मनोनीत सीएम। देखो मनोनीत का मतलब है बिना चुनाव किए डायरेक्ट बना देना, ठीक है ना? मनोनीत सीएम। ठीक है, इसके साथ ये भी ध्यान रख लेना कि राजस्थान के अंदर अब तक 3 मुख्य सीएम बने जो कैसे है? मनोनीत है। राजस्थान में अब तक कितने सीएम मनोनीत हुए? 3। अब तक 3 सीएम मनोनीत हुए। पहला कौन सा है? हीरालाल। कौन सा है? हीरालाल शास्त्री।
हीरालाल शास्त्री। कौन थे? हीरालाल शास्त्री प्रथम थे भाई, पहले थे। देखो दूसरे थे जय नारायण व्यास। कौन थे? जय नारायण व्यास। शेर राजस्थान किसकी उपाधि थी? जय नारायण व्यास की। कौन से नृत्य को बढ़ावा दिया था? ढोल नृत्य को। CS वेंकटाचार्य। कौन थे? CS वेंकटाचार्य। देखो ये दिल्ली के CM थे। कौन थे? और वो दिल्ली के गवर्नर थे। दिल्ली के गवर्नर थे, इसको राजस्थान में लेके आए थे इमरजेंसी के लिए, वेंकटाचार्य। ये क्या थे? विदेशी थे, ICS अधिकारी थे। तो आपको 3 नाम ध्यान रखने। कौन कौन से? नंबर 1 कौन सा है? हीरालाल शास्त्री। नंबर 2 कौन सा है? जय नारायण व्यास। और नंबर 3 कौन सा है? CS वेंकटाचार्य। ये आपके पॉलिटिकल में भी आ जाएगा। किस में आ जाएगा? पॉलिटी में भी आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब देखो 7वां चरण। कौन सा चरण? 7वां चरण। 7वां चरण नाम क्या है? आधुनिक राजस्थान या वर्तमान राजस्थान। क्या है? आधुनिक राजस्थान या वर्तमान। ठीक है। कब आया? 1 नवंबर 1956। कब आ गया? 1 नवंबर 1956। देखो इसमें क्या हुआ था कि जो केंद्र शासित प्रदेश था ना, उसको शामिल किया था। किसको शामिल किया था? केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश को राजस्थान में शामिल। राजस्थान में शामिल। देखो भारत में आजादी के समय 4 केंद्र शासित प्रदेश थे। कितने थे? 4 केंद्र शासित प्रदेश। कितने थे? 4। चार थे। कितने? 4। ये भी क्या थे? ABCD। क्या थे? देखो कौन कौन से थे? अजमेर मेरवाड़ा। अजमेर मेरवाड़ा। B से था ब्रिटिश बलूचिस्तान। क्या था? ब्रिटिश बलूचिस्तान। C से था कुर्ग कर्नाटक। क्या था? कुर्ग कर्नाटक। और D से क्या था? दिल्ली। D से क्या था? दिल्ली। तो ये वाला प्रांत राजस्थान में था ना, तो इसको क्या करेंगे? राजस्थान में शामिल करेंगे। देखो इधर केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? अजमेर मेरवाड़ा। अजमेर मेरवाड़ा। राजस्थान में शामिल हो गया। ठीक है ना, राजस्थान में विलय। अब देखो एक बात ध्यान रखना कि राजस्थान के नीचे कौन सा स्टेट है? MP। कौन सा स्टेट है? MP। देख राजस्थान के नीचे यहाँ पे कौन सा स्टेट है? MP है। कौन सा है? MP। अब यहाँ पे क्या है? अपना झालावाड़ जिला है। कौन सा है? झालावाड़। आपने ज्योग्राफी में पढ़ा हुआ कि MP से सर्वाधिक सीमा किसकी लगती है? झालावाड़ की। 520 किलोमीटर लगती है ना भाई, वो आप लोगों को पता है, ज्योग्राफी में पढ़ा है आपने। तो देखो यहाँ पे एक क्षेत्र था। कौन सा? सिरोंज। अरे सिरोंज क्षेत्र था। इसमें मैंने क्या बताया था? सुनेल टप्पा था MP में, और सिरोंज किस में था? झालावाड़ में। सिरोंज क्षेत्र कहाँ था? और झालावाड़ कहाँ है? राजस्थान में। और इसमें था सुनेल टप्पा। कौन सा था? सुनेल टप्पा। ये कहाँ पे था? MP में। वो सॉरी, ये सही है, ये सुनेल टप्पा ही था भाई, क्योंकि एक्सचेंज करेंगे ना। ये एक्सचेंज करेंगे यहाँ पे। देखो कैसे। यहाँ पे क्या था? सुनेल टप्पा। क्या था? सुनेल टप्पा। और यहाँ पे क्या था? सिरोंज क्षेत्र। अब जैसे मान लो ये जमीन राजस्थान वालों की है, ये तो राजस्थान वालों की जमीन है, और ये MP वालों की जमीन है, ये राजस्थान की है। अब यहाँ पे तो MP की जमीन है। किसकी? MP की, सिरोंज क्षेत्र की, सुनेल टप्पा। और यहाँ पे राजस्थान वालों की जमीन है। कौन सी? सिरोंज क्षेत्र। अभी आ तो किस में रहा है? MP में, और ये किस में आ रहा है? राजस्थान में। तो ये क्या करेंगे? इस जगह को तो राजस्थान में ही दे देंगे,
और इस जगह को एमपी में दे देंगे। तो ये वाली जगह थी सुनेल टप्पा, कौन सी थी? सुनेल टप्पा। तो इसको किस में रख लेंगे? राजस्थान में। किस में रख लेंगे? राजस्थान में। और उसको कौन सा भाग दे देते हैं? सिरोन क्षेत्र। ये वाला भाग एमपी में रख देते हैं, कौन सा? सिरोंज वाला। ठीक है, तो देखो इसमें किस किस का विलय हो गया? अजमेर, मेरवाड़ा और सुनेल टप्पा। और मैंने आपको जब 1857 की क्रांति पढ़ाई थी तो ये बताया था कि राजपूताना रेजिमेंट की स्थापना हुई थी 1832 में। कब हुई थी? कहाँ हुई थी? अजमेर में। कहाँ पे हुई थी? अजमेर में। तो अजमेर में ठिकाना कौन सा हो गया? अजमेर मेरवाड़ा। कौन सा हो गया? अजमेर मेरवाड़ा। यही बताया था ना। जब अंग्रेजों को गर्मी लगी थी तो दूसरा ठिकाना कहाँ खोला था? माउंट आबू में। कहाँ पे खोला था? माउंट आबू में। कहाँ पे खोला था? माउंट आबू। तो इधर देखो, इसमें एक किसको जोड़ते हैं? आबू को जोड़ते हैं। आबू मतलब कि माउंट आबू। ठीक है, तो किस किस को जोड़ा? केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा, आबू और सुनेल टप्पा। कौन से चरण में जोड़ा? 7वें चरण में। देखो इस दिन क्या हुआ था? राजस्थान का एकीकरण समाप्त हुआ था। क्या हुआ था? राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ था। अब आपसे ये पूछ सकता है कि एकीकरण पूर्ण कब हुआ? 1 नवंबर 1956 हो जाएगी ना डेट इसकी। देखो शुरू कब हुआ था? 18 मार्च को। कब हुआ था शुरुआत? 18 मार्च 1948 को। और चला कब तक था? 1 नवंबर 1956 को। अब टोटल समयावधि बताओ इसकी कितनी हो जाएगी? बताओ। 7 वर्ष या 8 वर्ष? 8 वर्ष। 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। आपसे पूछ सकता है कि एकीकरण में टोटल समय कितना लगा? 8 वर्ष 7 माह 14 दिन समय अवधि। देखो स्टार्ट कब हुआ? 18 मार्च 1948 को। समाप्त कब हुआ? 1 नवंबर 1956। टोटल चरण कितने थे? 7। और समय अवधि कितनी थी? 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। ठीक है, अब देखो 1 नवंबर 1956 की बात है। कब की? इसमें ध्यान रखना कि राज प्रमुख का पद क्या कर दिया? समाप्त कर दी। क्या कर दिया? कौन से संविधान संशोधन से किया था? 7वें संविधान संशोधन से। कौन से किया था? पूछ सकता है आपसे सिंगल लाइन में, संविधान 7वें संविधान संशोधन से। और किया कब था ये? 1956 में। 1956 से। आपसे ये पूछ सकता है कि राज प्रमुख का पद कौन से संविधान संशोधन से समाप्त किया? 7। तो देखो क्या आ जाएगा? राज्यपाल का पद सर्जित हो जाएगा। किसका? राज्यपाल का पद सर्जित हो जाएगा। पद का गठन किया गया। ठीक है, तो देखो पहला राज्यपाल कौन बना? पहला राज्यपाल कौन बना? सरदार गुरमुख निहाल सिंह। कौन बने थे? सरदार गुरमुख निहाल सिंह। कहाँ के थे ये? अरे निहाल सिंह थे तो पंजाब के, ना सिख थे। कहाँ के थे? पंजाब के। पंजाब निवासी थे। ठीक है, कहाँ के थे? पंजाब के। क्या नाम था? सरदार गुरमुख निहाल सिंह। अब आपको पता है कि उस टाइम पे वो कौन था महाराज प्रमुख? मान सिंह सेकंड। कौन था? मान सिंह सेकंड। तो इसको शपथ किसने दिलाई? नहीं, ऐसे देखो कि राज प्रमुख का पद तो समाप्ति कर दिया ना, तो यहां पे लिखना नोट लगा के, जो मान सिंह सेकंड था ना वो पोलो का खिलाड़ी था। किसका? पोलो का खिलाड़ी। तो उसको स्पेन भेजते हैं। कहां पे? स्पेन। मान सिंह सेकंड को स्पेन का राजदूत बना के भेजते हैं, यानी कि एम्बेसडर। यानी कि जैसे मान लो अपने देश का कोई नागरिक विदेश में गया तो वो कहां से आया है?
कितने दिन यहाँ पे रहेगा, क्या काम करने के लिए आए, जो ये काम करता है उसको क्या बोलते हैं, एम्बेसडर। तो देखो मान सिंह सेकंड को स्पेन में भारत का राजदूत बनाकर भेजा, भारत का राजदूत बनाकर भेजा। राजदूत का मतलब होता है एम्बेसडर। बनाकर भेजा, देखो फिर क्या होता है, बनाकर भेजा। जयपुर की महारानी थी गायत्री देवी, उनसे इनका प्रेम विवाह हो जाता है, ठीक है। और फिर ये क्या होता है कि ये पोलो खेलते हुए मर जाते हैं। राजस्थान के एकमात्र वे थे शासक जिनकी पोलो खेलते हुए मृत्यु हो गई थी, ठीक है। मान सिंह सेकंड को कहां पे भेज दिया, स्पेन भेज दिया, और यहाँ पे राज्यपाल का पद आ गया, ठीक है। अब इसमें कुछ चीजें ध्यान रख लेना, आपके काम की है कि एकीकरण के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, बताओ रे। एकीकरण के समय ब्रिटेन का पीएम कौन था, क्लीमेट एटली। कौन थे, क्लीमेट एटली, ठीक है। एकीकरण पर हस्ताक्षर बता दिया था ना मैंने आपको, एकीकरण पर हस्ताक्षर सबसे पहले किसने किया था, बीकानेर के शासक कौन थे, सरदार वो शार्दुल सिंह। बीकानेर के शासक शार्दुल सिंह, बीकानेर के शासक शार्दुल सिंह ने, शार्दुल सिंह थे। क्या किया था इन्होंने, सबसे पहले किया था भारत में, सबसे पहले भारत में सबसे पहले। अरे वो कथन किसका था कि मैं अपने डेथ वारंट पे हस्ताक्षर कर रहा हूं, बांसवाड़ा के कौन थे, चंद्रवीर सिंह। बांसवाड़ा के शासक चंद्रवीर सिंह, ये रोने लग गए थे, बांसवाड़ा के शासक चंद्रवीर सिंह। आपको पूछ सकता है कि कौन से शासक का कथन था, चंद्रवीर सिंह का। क्या कथन था, मैं अपने डेथ वारंट पे हस्ताक्षर कर रहा हूं, मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं, पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। ठीक है। एक चीज और ध्यान रखना, जोधपुर के एक शासक थे हनुवंत सिंह। कौन थे, हनुवंत सिंह। जोधपुर के शासक थे हनुवंत सिंह। देखो ये ऐसे थे जो पाकिस्तान में मिलना चाह रहे थे, इनके बारे में खतन पूछा जाता है कि कौन से शासक थे जो पाकिस्तान में मिलना चाह रहे थे, तो जोधपुर के शासक थे हनुवंत सिंह। जोधपुर के शासक हनुवंत सिंह पाकिस्तान में मिलना चाहते थे, किसमें, पाकिस्तान में मिलना चाहते थे। कितना ध्यान रखना। देखो एक चीज और ध्यान रखना कि मैंने आपको बताई थी 4 रियासतें क्या थी, स्वतंत्र रियासत बनने के लिए प्रयास कर रही थी। इनमें नंबर 1 है मेवाड़ रियासत। कौन सी है, मेवाड़ रियासत। देखो मेवाड़ के शासक थे भूपाल सिंह। कौन थे, भूपाल सिंह। भूपाल सिंह कौन थे, भूपाल सिंह। ये है ना राजपूताना यूनियन का गठन करते हैं, किसका, राजपूताना यूनियन का। और किसको मिला के, राजपूत शासकों को, राजपूत यूनियन का गठन कैसे कर रहे थे, मेवाड़ मालवा के शासकों को मिला के, मेवाड़ मालवा के शासकों को मिला के, मेवाड़ मालवा के राजपूत शासकों को मिला के, राजपूतों को मिलाकर। आपसे पूछ सकता है कि राजपूताना यूनियन का गठन किसने किया, भूपाल सिंह। किसने किया, भूपाल। कहाँ के थे ये, उदयपुर के। कहाँ के थे, उदयपुर के। मेवाड़ है भाई, मारवाड़ की बात ही नहीं हुई। नंबर 1 कौन सी हो गई, मेवाड़ रियासत। नंबर 2 आता है जयपुर रियासत। कौन सी, देख
इसमें कौन थे? मान सिंह सेकंड। कौन थे? मान सिंह सेकंड। देखो इन्होंने क्या किया, राजपूताना संघ बनाया। क्या बनाया? राजपूताना संघ। आपसे सीधा सीधा पूछ सकते हैं राजपूताना संघ का निर्माण कौन सी रियासत में हुआ? जयपुर रियासत में। और किसने किया? मान सिंह सेकंड। किसने किया? मान सिंह। नंबर 3 देखो, कोटा रियासत। कौन सा? कोटा रियासत। शासक कौन थे? भीम सिंह सेकंड। कौन थे? भीम सिंह सेकंड। कौन सा संघ बनाया था? हाड़ौती संघ। इन्होंने कौन सा संघ बनाया? हाड़ौती, हाड़ौती संघ बनाया। लेकिन ये सक्सेस नहीं हुआ था किसी का भी, इसीलिए राजस्थान का एकीकरण हुआ था। और चौथा कौन सा था? वागड़। वागड़ संघ। देखो इसमें कौन थे? लक्ष्मण सिंह। कौन थे? लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण सिंह ने बनाए थे। ये कहाँ के थे? डूंगरपुर रियासत। कहाँ के थे? डूंगरपुर रियासत के। ठीक है, बस ये ध्यान रखना, ये आपका एकीकरण है।